जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 5वें महाविद्या का नाम है छिन्नमस्ता। तांत्रिक और भयंकारी रूप के कारण इन शक्ति की पूजा गृहस्थी नहीं करते हैं। यह स्वरूप देवी का प्रलयकारी है। लेकिन देवी कहती हैं कि मृत्यु सभी की निश्चित है, जो आया है उसका अंत तय है। देवी का यह स्वरूप प्राणी को अहम को मारने के लिए प्रेरित करता है, जिसके अंदर भी मैं है। देवी उस मैं का अंत करती हैं। मैं का स्थान मस्तक है। मस्तक ही इंसान सोचता है कि सबका भला हो, अंत में हो जाए, और जिसका अंत हो ही नहीं सकता, वह अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने में ही खोया रहता है। देवी इस अहंकार को चूर करती हैं। छिन्नमस्ता देवी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों को प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। उनका यह स्वरूप प्रचंड, डरावनी, भयंकर और उग्र है। इसी तरह माँ का स्वरूप चंडिका देवी का भी है। अंतर केवल इतना है कि चंडिका देवी की पूजा ग्रस्तों के लिए वर्जित नहीं है, जबकि छिन्नमस्ता की कठिन साधना होने के कारण ग्रस्तों को करने के लिए नहीं कहा जाता है। छिन्नमस्ता 2 शब्दों से बना है, छिन्न और मस्ता, अर्थात जिनका मस्तक देह से पृथक है वह छिन्नमस्ता कहलाती हैं। देवी अपने मस्तक को ही अपने ही हाथों में काटकर अपने हाथों में धारण करती हैं तथा प्रचंड चंडिका जैसे नामों से जानी जाती हैं। वह 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर हैं। समस्त देवी देवताओं से देवी का यह स्वरूप पृथक है। उनके इस स्वरूप को देखकर असुर भयभीत होते हैं। देवी ब्रह्मांड को परिवर्तित करती हैं और उसका चलायमान करती हैं। वह सृजन और विनाशकार के रूप में है। देवी परम सत्य की ओर संकेत देती हैं। परम सत्य क्या है? निश्चित ही मृत्यु ही जीवन और परम सत्य है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने वाले को मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। उसकी समस्त इंद्रियां और कामेंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। वासना यानी काम पर विजय पाने के लिए ही छिन्नमस्ता की आराधना श्रेष्ठ है। इनकी पूजा से आत्मनियंत्रण बढ़ता है, अनुचित इच्छाओं का दमन होता है, समस्त प्रकार के अहंकार को छिन्न छिन्न करती है। देवी छिन्नमस्ता। उत्पत्ति या वृद्धि होने पर ही देवी भुवनेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है तथा विनाश या हास होने पर देवी छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव माना जाता है। उनका स्थान मणिपुर चक्र में है। नवरात्रि के पहले दिन माँ आदिशक्ति को काली गाय का शुद्ध घी या फिर सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। दूसरे दिन नवरात्र के दिन तारा देवी को शक्कर का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद इसे घर परिवार के लोगों में वितरित कर दें। इससे उम्र में वृद्धि होगी। नवरात्र के तीसरे दिन माँ षोडशी विद्या का पूजन करें। इस दिन देवी माँ को दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं और इसे ब्राह्मणों को दान करें। ऐसा करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थ नवरात्र के दिन माँ भुवनेश्वरी विद्या का पूजन करें और मालाएं का भोग लगाएं, मालपुए का भोग लगाएं। इससे बुद्धि का विकास होगा और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। गुप्त नवरात्र के 5वें दिन छिन्नमस्ता को केले के नैवेद्य का भोग लगाएं। इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी तरह नवरात्र के 6ठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी को शहद का भोग लगाएं। कहते हैं कि इससे आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। 7वें दिन माँ धूमावती को गुड़ नैवेद्य चढ़ाएं और बाद में इसे ब्राह्मणों को दान कर दें। इससे शोक में मुक्ति मिलती है और अचानक आने वाली संकटों से भी रक्षा होती है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन श्री बंगलामुखी को पीली बर्फी का भोग लगाएं। ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इस तरह 9वीं पर माँ मातंगी को नारियल का भोग लगाकर दान करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी कमला को पूरी चने का हलवे का भोग लगाएं और कन्याओं का पूजन करें। कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में
स्नान करने गई। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में अंगारिका के गले में 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेली की ओर प्रभावित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तके कही जाने लगी। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात को शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उनसे राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो इधर उधर भटकने लगे। इसके बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका स्वरूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप में निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम पुत्र की प्राप्ति करोगे। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी एक प्रतिमा अंकित रहेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करके बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तके अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र स्थल रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है माता का मंदिर, रजरप्पा मंदिर। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर मां छिन्नमस्तके का यह मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तके मंदिर आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तके का मंदिर काफी लोकप्रिय है। रजरप्पा का यह सिद्धपीठ केवल एक मंदिर के लिए विख्यात नहीं है। छिन्नमस्तके मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर है। पश्चिम दिशा में दामोदर और दक्षिण दिशा में कलकल करती हुई भैरवी नदी का दामोदर से मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही छिन्नमस्तके का मंदिर है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे हुए एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तके का दिव्य रूप अंकित है। मंदिर के निर्माण का ये बारे में पुरातत्व विशेषज्ञों के मतभेद हैं। किसी के अनुसार मंदिर का निर्माण 6 वर्ष पहले हुआ था, तो कई कहते हैं कि महाभारत युग को मानता है। यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। मंदिर में प्रातः काल 4 बजे माता का दरबार सजना शुरू होता है। भक्तों की भीड़ भी सुबह से ही पंक्तिबद्ध खड़ी होती है। खासकर शादी, विवाह, मुंडन, उपनयन के लगन और दशहरे के मौके पर भक्तों की 2, 3, 4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है। मां छिन्नमस्तके मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए मां कमल पुष्प पर खड़ी हैं। पांव के नीचे विपरीत रद्दी मुद्रा में कामदेव औरती शयनावस्था में है। मां छिन्नमस्तके का गला सर्पमाला और मुंडमाला से सुशोभित। ऐसा करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।